अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने 2 दिन व्लॉग अपलोड नहीं किया ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ अशूरा, जिस वजह से जो है वो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। यहाँ पे जो है वो मैंने सहरी का टाइम था तो मैं यहाँ पे रोज़ा रखने लगी थी। 9-10 मुहर्रम का जो है वो मैंने रोज़ा रखा। आप ये व्लॉग जो है वो मेरा संडे को इंशाल्लाह देखेंगे। ये मेरी जो है वो फ्राइडे रूटीन थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ। मैंने व्लॉग जो है वो बना लिया था, बट व्लॉग शूट किया था, बट अपलोड मैंने नहीं किया। आपको जैसा कि आपको पता है मुहर्रम चल रहे थे तो मैंने रोज़ा वगैरह रखा हुआ था, इस वजह से मैंने जो है वो मुहर्रम के रिस्पेक्ट में जो है वो 2 दिन के लिए सोशल मीडिया से जो है वो मतलब ब्रेक ली हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं सहरी करने लगी थी तो गैस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। बट वैसे इनको जो है वो मुहर्रम में पता भी होता है कि लोगों ने जो है वो रोज़े रखने थे, गैस देनी चाहिए। बट खैर कोई बात नहीं, गैस नहीं थी तो मैंने फटाफट जो है वो यही इसी की जो है वो सहरी कर ली। साथ ही साथ मैंने चाय बना ली। मैंने कहा चले सहरी तो अपनी करते हैं, जो भी मिल गया शुक्र अल्लाह का के सहरी करके जो है वो रोज़ा रख लिया। रोज़े मेरे बहुत अच्छे गुजरे, दोनों मौसम भी ठंडा था, इस वजह से जो है वो रोज़े भी अच्छे गुजर के नहीं पता चला, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। बारिशें वगैरह भी हो रही, लाहौर में तो हो रही हैं, बाकी एरियाज़ का मुझे नहीं पता। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के एरियाज़ में जो है वो बारिशें हो रही हैं। यहाँ पे चाय भी जो है वो मुझे सिलेंडर पे रखनी पड़ी। यहाँ पे सहरी वगैरह करके उसके बाद जो है वो सो गई थे। उसके बाद उठी तो आपको पता है कि सबसे पहला काम फ्राइडे होता है, तो हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करना होता है, खुद को भी क्लीन करना होता है। तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ जो है वो मैं बेडशीट भी चेंज कर दूं, क्योंकि फ्राइडे है तो सब कुछ नीट एंड क्लीन हो तो ही ज़्यादा मतलब फ्राइडे की वाइब्स आती हैं और अच्छा लगता है सब कुछ नीट एंड क्लीन होना। बल्कि सुन्नत भी है कि आप जो है वो नहाएं धोएं, ब्रश करें, नमाज़ पढ़ें जुमा की, और साथ परफ्यूम वगैरह लाएं, खुशबू वगैरह लगाएं। तो इस वजह से मैंने कहा कि चले सबसे पहले अपनी बेडशीट वगैरह जो है वो सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं जो है वो शॉवर लूँगी। यहाँ पर मेरी बेडशीट सेट हो गई थी। मैंने अपने बेटे को भी शॉवर दिला दिया था, अपने बेटे को भी शॉवर वगैरह दिला के उसको भी चेंज करवा के उसको सुला दे। यहाँ पर मैं जो है वो अपना ड्रेस निकाल रही थी कि चले अब मैं जो है वो शॉवर लेती हूँ। शॉवर लेने के बाद फ्रेश हो के तो फिर मैं जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। यहाँ पे ये वाला मैंने जो है वो अपना ड्रेस निकाला था, मौसम काफ़ी अच्छा था, रोज़े मेरे बहुत अच्छे गुजर गए। साथ ही साथ मैंने फ़्रेश होगी, फ़्रेश होने के बाद यहाँ पे जो है वो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अंधेरे में जो है वो नमाज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है लोगों को ये बात कहते हुए, बट मुझे अंधेरे में मतलब कम लाइट में नमाज़ पढ़ने का जो सुकून मिलता है वो मुझे वैसे नहीं मिलता। मैं जब भी नमाज़ पढ़ती मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सी लाइट ऑन हो, बस मुझे सुकून से नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि फिर माइंड आपका इधर उधर नहीं जाता, आप सुकून से जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर दोबारा मैंने रेस्ट किया। रोज़ा था तो कुछ करने को नहीं था, फिर अफ्तारी ही बनानी थी, तो फिर अफ्तारी के टाइम पर ही किचन में आना था। तो यहाँ पे जो है वो मैं किचन में आ गई। फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, वो इसलिए मैंने कहा कि पसीना वगैरह आ जाएगा, तो उसके बाद दोबारा फिर जो है वो शावर वगैरह लेके मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आज जो है वो मटन नलियाँ बनने लगी। मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते, इस वजह से मैं जो है वो इसको बनाती हूँ। मटन नली मतलब ये लेग का मीट होता है, तो उसी को जो है वो नली कहते हैं। यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर में रख दिया, मतलब प्याज टमाटर और हरी मिर्चें थोड़ी सी थी, मतलब जो घर में मसाले पड़े हुए थे उन्हीं को बना लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी रोज़ा था। साथ यहीं पे जो है वो मैंने मटन को अंदर डाल के इसके अंदर पानी मतलब जितनी की ज़रूरत होती है, मतलब इन मसालों में जो है वो मैंने हल्दी थोड़ी सी डाल दी, साथ थोड़ा सा जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद साथ ही मैंने जो है वो इसमें मतलब पीसी हुई लाल मिर्चें डाल दी, और डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ये फ्रेश धोया हुआ था तो मीट अपना भी पानी छोड़ता है, इस वजह से इसमें इतना ही मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि इसको जब प्रेशर देना होता है उस टाइम पे भी इसने अपना पानी छोड़ देना होता है। फिर मैंने इसको वेट पे लगा दिया। वेट पे लगाने के बाद इसको 15 मिनट लगाया ताकि सॉफ्ट हो जाए, और इसके अंदर से जितना भी मतलब गूदा वगैरह मिल्क जिसको कहते हैं वो भी सारी मतलब सॉफ्ट हो जाए, ईज़िली निकल जाए। फिर यहाँ पर प्रेशर देने के बाद वेट देने के बाद मैंने उतार लिया था। इसके अंदर पानी था, साथ साथ जो है वो मैं इसकी बुनाई कर रही थी, साथ साथ मैं अपने बाकी काम कर रही थी। बाकी कामों में यही है कि साथ मैंने शेक बना लिया था, और साथ ही साथ मैंने जो है वो इसमें ऑयल डाल के इसकी बुनाई करना शुरू हो गई। 9-10 मुहर्रम में जो है वो मतलब मुहर्रम में स्पेशल अल्लाह ताला से दुआ है कि दुआ करनी चाहिए कि जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद नरीना से नवाजे। मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, जितनी मेरी बहनें बे औलाद हैं अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। अल्लाह ताला किसी को औलाद की आजमाइश में ना डाले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि औलाद की आजमाइश
है बड़ी आजमाइश है। बाकी चीज़ें अगर नहीं भी होती ना, इंसान उन पे गुजारा कर लेता है। मतलब किसी के पास घर नहीं है तो वो किसी जगह पे रह के गुजारा कर लेता है, किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो इंसान उसके बगैर भी गुजारा कर लेता है। लेकिन औलाद की आजमाइश एक ऐसी आजमाइश है कि अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है और एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता है। इस वजह से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी जितनी बहनें हैं सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजें। अल्लाह ताला किसी को औलाद जैसी आजमाइश में ना डाले। 9-10 मुहर्रम में ये दुआ खसूसी तौर पे करें तो अल्लाह ताला इस दुआ को बड़ी जल्दी कबूल करते हैं। तो मैंने रोज़ा रखा, रोज़ा रख के मैंने ये दुआएँ बहुत ज़्यादा की, सबके लिए की कि जितनी मेरी बहनें बे औलाद हैं अल्लाह उनको औलाद नरीना से नवाजें। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो मैंने एक तरफ अपना मटन रख दिया था। मैंने कहा जितनी देर तक उसकी भुनाई होती है, मतलब उसको ऑयल डाला, जितनी देर तक उसकी भुनाई होती है तब तक जो है वो मैं बनाना और एप्पल का जो है वो शेक बना लेती हूँ। बनाना और एप्पल आपने देखा ही होगा कि मेरे पास फ्रीज़ पड़े हुए हैं। मेरे पास फ्रीज़ इसीलिए पड़े हुए हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड जब फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं, आपको पता है केला एक दिन के बाद जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है ये ख़राब होने से पहले मैं इसको फ्रीज़ कर दूँ। चलो अगर ये खाया नहीं जाएगा, ख़राब हुआ मतलब सॉफ्ट हुआ, वो खाया नहीं जाता, चलो उसका शेक बन जाता है, तो मैं उसको जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। एप्पल भी काफ़ी ज़्यादा ले आए थे तो इस वजह से मैंने जो है वो उसको भी फ्रीज़ कर लिया, बनाना को भी फ्रीज़ कर लिया और फिर हमने इफ्तारी में उसी का जो है वो शेक बना लिया। उसका शेक बना के रख दिया एक साइड पे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जो है वो करीब ही था, इतना दूर नहीं था। साथ ही यहाँ पे जो है वो मेरी सालन की भी भुनाई हो चुकी हुई थी। पानी जैसा कि अब आप देख ही रहे हैं खुश्क हो गया और साथ मैंने इसमें मसाले डाल दिए। रेड चिली मैंने दादरी डाल दी, साथ ही साथ मैंने इसमें खुश्क धनिया जो फ्रेश कूटा हुआ आपको पता है मैं वो डाल दिया। जब इसकी बिल्कुल भुनाई हो चुकी थी उस टाइम पर मैंने इसके अंदर जो है वो लेमन स्क्वीज़ कर दिया। लेमन पहले स्क्वीज़ किया, उस टाइम पर मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, फिर दोबारा मैंने बटन प्रेस किया, उसको दोबारा रिकॉर्डिंग पर लगाया। उस टाइम तक उससे पहले मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया था। फिर भी मैंने खैर थोड़ा सा बता दिया कि इसमें लेमन स्क्वीज़ करने से टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। इस स्टेज पे आके आपने इसमें लेमन स्क्वीज़ करके इसके अंदर जो है वो थोड़ी बहुत इसकी जो यखनी आपने पहले निकाली होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कोरमा टाइप रखनी है, इसकी कढ़ाई नहीं अच्छी लगती है। कोरमा टाइप होगी तो ये नलियाँ मतलब जो नली होती है ना, नली का गोश्त होता है, मीट होता है, वो थोड़ा कोरमा टाइप अच्छा लगता है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी डाल के उसके बाद इसमें आपने मतलब गार्निशिंग के लिए जो डालना चाहें, मतलब खुश्क धनिया या हरी मिर्चें जो डालना चाहें वो डाल लें। मैंने यहाँ पे इस स्टेज पे आके इसके अंदर जो है वो गरम मसाला ऐड कर दिया था, साथ ही साथ थोड़ी सी कुलंजी ऐड कर दी थी। वहाँ पे जो है वो मेरा खाना रेडी हो चुका हुआ था। यहाँ पे साथ ही मैंने कहा चलें थोड़े से नगट्स भी फ्राई कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं रोटियाँ रख रही थी, मेरे नगट्स भी थोड़े से डार्क ब्राउन होते जा रहे थे क्योंकि मैं साथ रोटियाँ बना रही थी, अकेली करने वाली थी, टाइम कम था, इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था। इस वजह से फटाफट जो है वो मेरी स्पीडें लगी हुई थी। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे नगट्स फ्राई हो रहे थे, साथ ही मैंने जो है वो रोटियाँ बनाई थी। मैंने कहा अच्छा चले सब काम साथ साथ हो जाए, इस वजह से मैं रोटियों में लग गई और मेरा ध्यान ही नहीं रहा कि इस तरह मेरे जो है वो नगट्स मतलब कि फ्राई हो रहे हैं। आप लोग बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने जो है वो 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। तो और मौसम कैसा जा रहा है आप लोगों की तरफ, कैसे आप लोगों की तरफ बारिशें हो रही हैं? बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, कुछ कुछ एरियाज़ में तो लाइट भी चली गई है, ट्रांसफार्मर भी जल गए हैं, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तरफ ऐसा नहीं है, बट यह है कि बारिशें बहुत हो रही हैं। अब तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत की बारिश बरसाएँ। यहाँ पे साथ ही जो है वो रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया, खाना वगैरह खा लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर लास्ट जो होता है वो चाय होती है। चाय से ही सुकून मिलता है, सारा दिन की जो है वो थकावट उतरती है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा।